हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और ये वीडियो है Realme 6 के बारे में। और ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो है। और बहुत इजी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूरत पड़ती है। और इनिशियली जो सेटिंग्स आपको कर लेनी चाहिए अपने फ़ोन में, ताकि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो पाए। तो मैंने सोचा है कि 2 पार्ट में बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है। आप अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाओ, ऑल करो, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं यहाँ पर अपने Realme 6 में जो स्किन यूज़ कर रहा हूँ और जो एक्सेसरीज़ यूज़ करता हूँ, वो सारे चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन सेटअप से। जो होम स्क्रीन सेटअप आपने मेरा देखा, उसे करने के लिए आपको ऑफिशियल थीम ऐप में जाना है, फिर प्रोफाइल में जाना है, फिर माई रिसोर्सेज में। और वहाँ पर 2 थीम मिलता है, एक डिफ़ॉल्ट थीम एंड आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी वाला थीम मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। अगर आप आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी थीम अप्लाई करते हैं तो एक बात जो होती है, होम स्क्रीन सेटिंग में आपको यहाँ पर जो आइकन स्टाइल चेंज करने का मौका मिलता है, वो आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी में नहीं मिलेगा। जो उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई करना है, फिर आप जो है होम स्क्रीन सेटिंग में जाके आइकन स्टाइल चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा जो सर्च बार है, गूगल का सर्च बार, वो ब्लैक कलर में कैसे हुआ। उसके लिए आपको गूगल का जो फोल्डर है, वहाँ पर गूगल ऐप है, फिर वहाँ पर जो मोर ऑप्शन है, 3 डॉट में मोर ऑप्शन, वहाँ पर जाके कस्टमाइज विजेट का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जाने के बाद मैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने डन नहीं किया है तो वो नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं और फाइनली डन किया। आप देखोगे कुछ इस तरह का आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। आप फिर से गूगल ऐप में चलते हैं, फिर मोर में, फिर कस्टमाइज विजेट, और यहाँ पर जो गूगल का लोगो है उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसे चेंज किया मैंने, और फिर से अगर आप रंग बदलना चाहते हैं तो यहीं से बदल सकते हैं, और अगर ब्लैक चाहते हैं तो कुछ इस तरह का आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सर्च बार है आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, डबल टैप टू लॉक एंड डबल टैप टू वेक अप स्क्रीन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, डबल टैप टू लॉक एंड डबल टैप टू वेक अप। क्योंकि डबल टैप टू वेक अप इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं फेस अनलॉक भी यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन में जो है टैप एंड होल्ड करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आप यहीं से जो है एक्सेस कर सकते हैं डबल टैप टू लॉक। तो ये यूज़फुल फीचर है। एंड देन डबल टैप टू वेकअप। ओके, तो डबल टैप टू वेकअप के लिए आपको जो करना है, ऑब्वियसली सेटिंग्स में जाना है, फिर यहाँ पर जो कन्वीनियंस टूल है उसे आपको जो है वहाँ पर जाना है। कन्वीनियंस टूल में वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मिलता है। एंड देन सबसे ऊपर में स्क्रीन ऑफ जेस्चर का ऑप्शन मिलता है। तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर में आपको जाना है, और यहीं पर आपको जो है, उसे पहले तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहती है, उसे ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन और डबल टैप टू वेकअप स्क्रीन, ये ऑप्शन मिल जाती है। तो ये वाली आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एंड देन नीचे एक ऑप्शन मैंने ऑन करके रखी है, वो वी। तो ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। तो लॉक स्क्रीन में ही आप वी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये सेटिंग्स आपको वहीं पर मिल जाएगी। और भी बहुत सारे ऐप्स लॉन्च कर सकते हैं, कैमरा वगैरह, वहीं पर वो सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। एक जो यूज़फुल फीचर मुझे लगता है वो होम स्क्रीन से जैसे मैंने स्वाइप किया, आपने देखा, और मेरा नोटिफिकेशन पैनल आ गया। तो ये आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप होम स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे, यहाँ पर आ जाता है आपका नोटिफिकेशन पैनल। तो ये बहुत कन्वीनियंट है, ये आपको करके रखनी चाहिए। इसके लिए आपको होम स्क्रीन में टैप करना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर ग्लोबल सर्च जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आपने देखा होगा। तो ये उतना ज़्यादा यूज़फुल फीचर नहीं है, ग्लोबल सर्च नहीं चाहिए होगा आपको। तो उसे आप बदल के नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको ये जो है ये वाली ऑप्शन मिल जाएगी। और ये मेरी बात मानिए, लंबा फ़ोन बहुत ज़्यादा तो नहीं है Realme 6, पर ये बहुत कन्वीनियंट फीचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। ये वाली जो है गेमर्स के लिए है। तो सिस्टम साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में है। तो आप सेटिंग्स में जाके सर्च कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, और आप सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाती है। तो अगर आप गेमर है, पबजी खेलते हैं या दूसरा कोई गेम खेलते हैं, आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना है, फिर उसे अपलोड करना है वीडियो को, तो आपको सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना है ऑब्वियसली, एंड आपको माइक्रोफोन का भी साउंड चाहिए होगा। बट दोनों सेटिंग्स आप साइमल्टेनियस ऑन नहीं कर सकते हो Realme UI में।
नीचे आपको एक कन्वीनियंट फीचर मिलता है, जो फ्रंट कैमरा है उसे आप ऑन करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो स्ट्रीमर्स के लिए बढ़िया है। लेकिन कैसे आप जो है इन दोनों सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन साउंड साइमल्टेनियस ऑन करके जो है लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, और फिर कैसे उसे अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे आपको पता ही होगा, बट कैसे आप जो है माइक्रोफोन का रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सिस्टम साउंड तो आपने ऑन कर दिया Realme UI के स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से। देन आपको टूल्स में जो रिकॉर्डर आप मिलता है, जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का रिकॉर्डर ऐप है, उसे ऑब्वियसली ऑन करके आप जो है चालू कर दीजिए रिकॉर्डिंग। इससे आपका माइक्रोफोन का रिकॉर्डिंग होते रहेगा। फिर आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम खेलिए, एंड फिर आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाएंगी और फिर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, ये फिंगरप्रिंट के रिलेटेड है। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। बट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर में ये होता है कि आप हमेशा एक तरह, मतलब एक ही पोजीशन में आप फिंगर को नहीं यहाँ पर जो है देंगे। तो उसके लिए ये होता है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो कम होते रहती है, और फिर आपको जो है पोजीशन बदल बदल के जो है आप उसे जो है अनलॉक आपको करना पड़ता है। तो जब आप फिंगरप्रिंट को जो रजिस्टर करोगे, तब आप फ़ोन को घुमा के डिफरेंट एंगल्स से जो है आप अपने फिंगर को रजिस्टर कीजिए। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, 360 डिग्री रोटेट करके यहाँ पर जो है मैंने रजिस्टर किया है। तो इसे करने के बाद डेफिनेटली आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगा, और किसी भी एंगल से आप फिंगर लगाइए वो फास्टर अनलॉकिंग होगा। नेक्स्ट जो फिंगरप्रिंट की ट्रिक है, उसके लिए मैंने सारे फिंगरप्रिंट को डिलीट कर दिया जो रजिस्टर था। एक ही है जो है राइट हैंड का मेरा इंडेक्स फिंगर है, उसे रजिस्टर करके रखा है। तो आप एक रजिस्ट्रेशन में दोनों फिंगर को जो है रजिस्टर कर सकते हैं, इससे फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग स्पीड बढ़ती है। तो मैं, आप देखेंगे मैं यहाँ पर अपना जो थंब दे रहा हूँ, एंड जो लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उसे भी मैंने रजिस्टर किया, एंड मैं 360 डिग्री रोटेट करके दोनों फिंगर को एक ही रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कर रहा हूँ। और फाइनली ये करने के बाद आप देखेंगे, मतलब एक ही फिंगरप्रिंट आपको रजिस्टर करना है, बट दोनों फिंगरप्रिंट्स आपको देने हैं वहाँ पर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों ही फिंगर से मैं अनलॉक कर रहा हूँ, और इसकी स्पीड जो है बेहतरीन देखने के लिए आपको मिलेगी। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और अगर इस टिप्स एंड ट्रिक्स का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, जो कि आपको सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जाके देखने के लिए मिलेगा, और वो है गेट रिकमेंडेशन वाला। तो Realme UI के साथ आपको एड्स देखने के लिए मिलेंगे जब आप नया कोई ऐप इंस्टॉल करोगे। उसे बंद करने के लिए गेट रिकमेंडेशन वाली जो ऑप्शन है, इसे बंद करके रखिए। आपको ये एडिशनल सेटिंग्स में देखने के लिए मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट के रिलेटेड है। 3 फिंगर स्वाइप डाउन करने से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाता है Realme UI में। एंड देन अगर आप उसे नीचे की ओर स्वाइप करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहीं से शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको कैसे करना है, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने उसे ऊपर की ओर स्वाइप किया, तो यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देन आप, अगर लंबी सी पेज है, कोई ब्राउज़र में आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रॉल करना है, एंड देन यहाँ पर डन का ऑप्शन मिलता है, और वहीं से डन करने से ये सेव हो जाएगी। तो आपको नीचे स्वाइप करने से शेयर का ऑप्शन मिलता है, एंड ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे तो आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने का जो है यहाँ पर मौका मिल जाता है। तो ये बहुत इजी था, आपको शायद पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करना सही समझा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो डुअल ईयरफोन्स के बारे में, एक ब्लूटूथ ईयरफोन एंड एक वायर्ड ईयरफोन, जो कि आपको ये Realme लैब में ये ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स में एकदम नीचे Realme लैब में ये ऑप्शन आपको मिलता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर जॉइन यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम, तो इसे आपको बंद करके रखना है। इससे जो है रिकमेंडेशन आती है, जो बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। बैटरी सेक्शन में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मोड करके जो ऑप्शन है, यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस मोड मिलती है। जब आप गेम खेलेंगे पबजी वगैरह, तो हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर लीजिए, इससे आपका परफॉर्मेंस बूस्टअप होगा। देन नीचे आपको स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की एक ऑप्शन मिलती है। अगर आपको बैटरी बचाना है तो आप बैलेंस मोड में रख सकते हैं, मैंने ऑफ करके रखा है, लेकिन आप बैलेंस मोड में रखेंगे तो आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगी। देन यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, जो कि है हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स को लेके। तो जैसे आप आउट ऑफ द बॉक्स फ़ोन निकालते हो, आपको यहाँ पर हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स की जो इरिटेटिंग जो फोल्डर बनी हुई होती है होम स्क्रीन में, एंड देन आपके ऐप ड्रॉयर में भी कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। ये आप हटा नहीं सकते हो ऐप ड्रॉयर से, तो इसके लिए आपको जो है ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको जाना पड़ेगा, उसको परमिशन देनी पड़ेगी, एंड देन यहाँ पर जो जनरल वाला ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर कॉर्नर में एक सेटिंग्स का ऑप्शन है,
तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन देखने के लिए मिलेंगे। तो वन बाय वन पहले आता है ऑटो अपडेट, तो ऑटो अपडेट आपको इसे बंद करके रख लेना है। फिर आपको इंस्टॉलेशन पैकेज क्लीनअप ये वाली जो ऑप्शन है ये सारी बंद करनी है। नोटिफिकेशन अलर्ट आपको बंद करनी है। देन हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स का ये वाला जो ऑप्शन है इसे ऑब्वियसली बंद करना है। देन आपको ऑटो अपडेट ऐप मार्केट ये वाली ऑप्शन को भी बंद करना है। फिर आपको क्लियर कैच कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो हॉट ऐप्स और गेम्स की जो फोल्डर है वो हट चुकी है एंड इवन फ्रॉम द ऐप ड्रॉयर वो हट चुकी है। और देन आपको ऐप मार्केट को यहाँ पर टैप एंड होल्ड करना है, ऐप इन्फो में जाना है एंड देन स्टोरेज में जाके क्लियर कैच एंड क्लियर डेटा कर देना है। उसके बाद भी यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता है, आपको बैक आना है एंड देन आपको परमिशन में आप देखेंगे फ़ोन की परमिशन यहाँ पर दी हुई है, इसे आपको डिनाई करना है। एंड देन आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन की जो सेटिंग्स है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, उसे भी आपको बंद करनी है एंड फाइनली आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। ये सारी चीज़ करने के बाद आपके फ़ोन में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ऐप स्टोर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर है वो ज़्यादा सेफ़ है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।